सो हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल द नाज में स्वागत है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे जर्नल एंट्रीज फॉर प्रॉफिट्स, फॉर लॉसेस और वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व को भी देखेंगे। उसके भी अलग अलग डिफरेंट केसेस हैं। हमने पार्ट 1 में आपके कॉन्सेप्ट्स कवर करे थे, थ्योरी कवर करे थे, सेक्रीफाइस शेयर कैसे निकालते हैं, जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल की, परचेज गुडविल की। तो कुल मिला के हमने पार्ट 1 में सारे कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी पढ़ा था। ठीक है, तो आप पहले पार्ट 1 देखकर आइएगा, तभी पार्ट 2 को देखिएगा। और जो पार्ट 1 का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गिवन है। ठीक है, तो अभी जो है हम देखेंगे कि प्रॉफिट्स और लॉसेस के केसेस में क्या क्या एंट्रीज पास होती है। तो पहला केस है जो आपका क्वेश्चन साइलेंट होगा। प्रॉफिट पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते होंगे। और आपका दूसरा केस है आपका क्वेश्चन साइलेंट नहीं होगा। पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते प्रॉफिट्स को। ये आपके दो केसेस होंगे। अब ये जो दो केसेस है आपके एक प्रॉफिट के लिए है और एक है लॉसेस के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉफिट्स के लिए जब आपका क्वेश्चन साइलेंट है, आपका पार्टनर्स प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कोई भी प्रॉफिट हो, आपका जनरल रिजर्व हो, पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो, कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो, वो सारे इसमें आ जाएंगे। लॉसेस आपके हो गए एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, आपका डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, और आपके क्या हो गए लॉसेस, पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये सारे आपके लॉसेस में कंसिडर हो जाएंगे। अब जब आपके क्वेश्चन साइलेंट है और पार्टनर्स प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, तो आपके कोई भी प्रॉफिट हो, एनी प्रॉफिट का अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा और किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि जब कैपिटल अकाउंट जो भी है होता है आपका, उसका बैलेंस होता है, मतलब उसका नेचर होता है क्रेडिट। वो जब जब बढ़ता है तो वो क्रेडिट होता है और जब जब घटता है तो डेबिट होता है। यहां पर इसको प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, इसलिए पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या करा गया है, क्रेडिट करा गया है। प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं किसको, पार्टनर्स को, इसीलिए इनका बैलेंस क्रेडिट हुआ जा रहा है, क्योंकि इनका बैलेंस जो है वो बढ़ रहा है। फिर है जब आपका क्वेश्चन साइलेंट और वो पार्टनर्स प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करना चाह रहे, तो यहां पर आपको सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब है यहां पर आपको एंट्री के पास होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पर गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका बैलेंस कम हो रहा है, इसके पास सारा प्रॉफिट्स है और इसे किसको देना पड़ रहा है, सेक्रीफाइसिंग को। यहां पर सेक्रीफाइसिंग के बल्ले बल्ले क्यों, क्योंकि उसको प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है, इसको प्रॉफिट का हिस्सा मिलना नहीं था क्योंकि ये सेक्रीफाइसिंग है। बट यहां पर पार्टनर्स प्रॉफिट ही डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, इसलिए गेनिंग पार्टनर को अपना एक हिस्सा देना पड़ा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। गेनिंग का अकाउंट तो कम हो गया, क्यों कम हुआ, क्योंकि इसको प्रॉफिट देना पड़ रहा है। सेक्रीफाइसिंग अकाउंट क्रेडिट हो गया, क्यों, क्योंकि इसको तो प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, तो आप लॉजिक इंप्लीमेंट करो, ऐसा रटना नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो मुझसे पढ़ रहा है वो ऐसा रटे। ठीक है, फिर है अब हमारे लॉसेस के केस में मैं दोबारा बता देती हूँ कि यहाँ पर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट्स इनको मिल रहे हैं। अगर इनको लॉसेस मिलते तो इनका एंट्री क्या होता, अकाउंट डेबिट होता, फिर क्रेडिट क्या होता, कोई भी लॉस। ठीक है, क्योंकि इनका बैलेंस कम हो रहा है। अब गेनिंग पार्टनर को अपना प्रॉफिट का हिस्सा देना पड़ रहा है सेक्रीफाइसिंग को। मेरे पास 10 लाख है, मुझे उसमें से 1 लाख किसी और को देने पड़ रहे हैं। मेरा जो 10 लाख का अमाउंट है वो कम हो गया, कितना कम हो गया, 9 लाख पे आ गया है। तो इसलिए यहां पर गेनिंग पार्टनर को डेबिट करा गया है। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, उसको 1 लाख मिलना था, अब उसको 2 लाख और मिल रहे हैं, तो उसका क्या हुआ, बल्ले बल्ले, तो इसलिए उसको क्रेडिट कर दिया क्योंकि इसका बैलेंस बढ़ रहा है। अब यहीं पे लॉस देना पड़ रहा है, यहां पर इसकी क्या एंट्री होगी, सेक्रीफाइसिंग
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को डेबिट क्यों करा गया? क्योंकि यहां पर इसको लॉस मिल रहा है, इसीलिए डेबिट करा गया है। और गेनिंग पार्टनर को क्रेडिट क्यों करा गया है? क्योंकि इसको जो है अपना लॉस वो शेयर करना पड़ रहा है किसके साथ? सेक्रीफाइसिंग के साथ। जब इसे प्रॉफिट शेयर करना पड़ा था तो इसको नुकसान हो रहा था, अब लॉस शेयर करना पड़ रहा है। मेरे को 10 लाख का नुकसान हुआ है, मुझे किसी के साथ शेयर करने के लिए मिल रहा है अपॉर्चुनिटी, तो मेरे लिए तो फायदे की बात है, क्योंकि 10 लाख मुझे पूरा करना पड़ता, वही कोई दूसरा आया तो उसको आधा आधा हम डिस्ट्रीब्यूट करें, 5 लाख का नुकसान हुआ फिर मेरा, इसीलिए यहाँ पर क्रेडिट हुए। तो यहाँ पर इसको 5 लाख का ही नुकसान होगा, 10 लाख का पूरा नुकसान नहीं होगा, सिर्फ 5 लाख होगा, क्योंकि ये 5 लाख इसके साथ शेयर कर रहा है, या इसको 5 लाख लॉस भुगतना पड़ रहा है, इसलिए इसको डेबिट होना पड़ा, क्योंकि इसका बैलेंस कम हो गया। ठीक है, तो ऐसे रटना नहीं, इसको ध्यान से समझो, सारी एंट्रीज क्लियर हो जाएगा। और इसको ऐसे ऑपोजिट करके भी मत चलना, ध्यान से सुनो, समझो और फिर प्रैक्टिस भी करते हैं। एंट्रीज वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के बहुत डिफरेंट केसेस हैं, उन केसेस में क्या क्या एंट्रीज पास होती है वो हम समझते हैं, बट उससे पहले हम ये समझते हैं कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व क्या है। तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हम पूरे साल में जो भी वर्कर्स हैं उनको जो भी नुकसान हो रहा है उनके भरपाई के लिए हम एक रिजर्व बना के रखते हैं। आपने बिजनेस खोला है, बिजनेस में प्रोडक्ट बना रहे हो, प्रोडक्ट को जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग है वो आपके वर्कर्स बना रहे हैं, वर्कर्स प्रोडक्ट कहाँ तैयार कर रहे हैं? फैक्ट्री में तैयार कर रहे हैं। फैक्ट्री में इतनी सारी हेवी मशीन्स होती हैं, तो उन मशीन से कुछ भी हादसा होने के चांसेस है, तो कोई भी इंजरी हो, कोई भी उनको नुकसान हो, इसलिए हम वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व बना देते हैं। और ये रिजर्व में हम पैसे डालते हैं अपने प्रॉफिट्स में से ही निकाल के, प्रॉफिट का जो भी एक हिस्सा या दूसरा हिस्सा हम अपने रिजर्व में डालते हैं, सो दैट हमारे किसी भी वर्कर को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी उनके साथ इंसिडेंट हो, तो हम उनका भरपाई कर सके। तो जब भी हमारा रिजर्व जो है, जो वर्कर्स के लिए बना है, हम उसे वर्कर्स कंपेंसेशन रिजर्व बोलते हैं। और उस पर जो क्लेम आता है, मतलब कि हमारे को 60,000 रुपए लगेंगे या जो भी लगेंगे पैसे, उसको हम क्या बोलते हैं? टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट। तो सबसे पहला केस है, हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या बोल रहा है? ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, इक्वल पार्टनर्स है, उन्होंने अपनी रेशियो चेंज करी 3:2। हमें कोई मतलब नहीं है 3:2 से, हमें मतलब है उनकी ओल्ड रेशियो से। और उनकी ओल्ड रेशियो क्या है? बाय डिफॉल्ट 1:1 है। अब यहाँ पर क्या है, ये जो वर्किंग कंपेंसेशन रिजर्व है, ये किसके प्रॉफिट्स में से? अल्टीमेटली पार्टनर्स के प्रॉफिट्स में से, तो इसलिए पार्टनर्स का भी यहाँ पे नामो निशान है। सबसे पहले कोई क्लेम नहीं आया, पूरे साल आपको आपके रिजर्व पे कोई क्लेम नहीं आया कि कोई भी वर्कर को नुकसान नहीं पहुंचा, अच्छी बात है। तो ये WCR ये किसके पैसों में से निकला है? पार्टनर्स के पैसों में से निकला है, तो अब इस पे कोई क्लेम ही नहीं आया, इस रिजर्व में से कोई भी पैसे गए ही नहीं, तो ये पूरा रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो वर्कर्स कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000 टू एज कैपिटल अकाउंट, 25,000 टू बीज कैपिटल अकाउंट, 25,000। हमेशा देखना कि आपकी डेबिट और क्रेडिट का जो भी बैलेंस है वो मैच होना चाहिए। हो रहा है? परफेक्ट। जब कोई क्लेम अराइज नहीं हो रहा तो ये एंट्री पास होगी, क्योंकि इन कैपिटल अकाउंट को ये क्यों क्रेडिट हुए? क्योंकि इनको इनके रिजर्व का पैसा मिल गया, राइट। अब क्या है, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम आया है, और कितने का आया है? मतलब एक वर्कर को नुकसान पहुंच गया है, उसका जो ट्रीटमेंट का खर्चा है वो 20,000 रुपए आया है, तो 50,000 में से 20,000 जाएंगे। सबसे पहले वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को फोड़ो, लाइबिलिटी है, इसको फोड़ना है, तो मतलब क्रेडिट होती है, बढ़ती है तो घटती है तो डेबिट होती है, घटेगी तो डेबिट होगी। हमेशा अकाउंट डेबिट कितने का है? 50,000 का। वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम आया है तो वो क्रेडिट होगा, तो वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट कितने का आया है? 20,000 का आया है। अब यहां पर आपको क्या करना है? 50,000 में से इस 20,000 को लेस कर दोगे, क्योंकि हमने वर्कर को 20,000 रुपए दे दिए हैं। अब कितना अमाउंट बच रहा है? 30,000। ये 30,000 किस में जाएंगे?
कुछ मतलब ये 30,000 पूरे बच रहे हैं और किसी को नुकसान नहीं होता, ये 30,000 सारे पार्टनर में जाएंगे। तो 2A 2B कैपिटल अकाउंट 15,000 15,000। फिर है वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम आया है 60,000 का। अब जो है क्लेम आया है 60,000 का, बट हमारे रिजर्व में तो 50,000 ही है। अब 10,000 कहां से लाएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट का नाम सुना होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी आपका नुकसान हो रहा है, जो भी प्रॉफिट हो रहा है, सारा कहां भेजोगे? रिवैल्यूएशन में। सबसे पहले WCR को फोड़ेंगे, कितने का है? 50,000 का आ गया इधर। हमें कितने की कमी पड़ रही है? 10,000 की। 60,000 का ये हमारे पे 50,000 है, कितना बैलेंस बचा? 10,000। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये 10,000 भेज दिए। अब टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट कितने का आएगा? क्लेम कितने का आया हमें उससे मतलब है 60,000 का, तो 60,000 आ गए। अभी ये तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मतलब ये बैलेंस आ रहा है इक्वल। अब दूसरी एंट्रीज में क्या पास होगी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो ये लॉसेस कौन भुगतेगा? पार्टनर्स भुगतेंगे। तो इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना इंपॉर्टेंट है। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना है? 10,000 और ये 5,000 ईच आएंगे, मतलब 5,000 5,000। अब यहां पर घट रहा है इनका बैंक बैलेंस, क्यों? क्योंकि इनको लॉसेस उठाने पड़ रहे हैं, इसलिए डेबिट हुआ। आई होप आपको ये इंक्रीज क्लियर हुआ होगा। बाकी अब जो है क्लेम बिल्कुल रिजर्व के बराबर आया, मतलब रिजर्व 50,000 का है, क्लेम भी 50,000 का ही आया है। तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कितने का है? 50,000 का। हमें कुछ भी नहीं बच रहा है, मतलब 50,000 का रिजर्व था, 50,000 का ही क्लेम आ गया, 50,000 चले गए, कुछ भी नहीं बचा। तो बस टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट 50,000। ठीक है, तो ये सारी एंट्रीज थे। आई होप आप